तो दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो उसका मैंने पार्ट 1 यहाँ पे रखा हुआ है। पार्ट 2 में हम और भी सारी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा हुआ है, वैसे ही कुछ टाइप कास्टिंग होता है। और लोग टाइप कन्वर्जन भी बोल देते हैं, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पाइथन अगर अपने आप कन्वर्ट करता है किसी भी डेटा टाइप को तो उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। एंड कास्टिंग में क्या होता है, हमको अपने साइड से स्पेसिफाई करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्रामर है तो वो अपने साइड से उसको स्पेसिफाई करेगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, टाइप कास्टिंग करेंगे कैसे? हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करेंगे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और भी बहुत सारे हमने देखा था लास्ट में। बट एक्चुअली में टाइप कास्टिंग क्यों करी जाती है वो थोड़ा आज हम समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मैं टाइप कास्टिंग की। इसमें एक वेरिएबल ले लिया, मान लो मैंने इन टाइप, और इसमें दे दिया 1। एक फ्लोट टाइप ले लिया, इसको बोल दिया 3.5। ऐसे एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया और इसको बोल दिया 4। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में हमने कुछ भी लिखा तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। अब इसके टाइप चेक कर लेते हैं सारे के। मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा एंड टाइप फंक्शन यूज करूंगा सबके लिए। फ्लोट टाइप, यहाँ पे स्टेयर टाइप। स्ट्रिंग को बेसिकली हम लोग समझेंगे str से, ठीक है। इंटीजर को समझेंगे int, फ्लोट को फ्लोट के टाइप। अब अगर हम इन सब का डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए? इसका तो इंटीजर ही आना चाहिए, इसका फ्लोट आना चाहिए, इसका क्या आएगा ये चेक करते हैं। ये मैंने हिट किया तो देखो पहले वाले का इंटीजर, दूसरे का फ्लोट, तीसरे का टीयर। तो अगर सपोज हम सम करना चाहते हैं इन टाइप का एंड फ्लोट टाइप का, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ सम, और इसका मैं टाइप भी चेक कर लेता हूँ, तो क्या लगता है क्या आना चाहिए? ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 4.2 आ गया, बट इसका डेटा टाइप फ्लोट आ गया। हम चाहते नहीं है कि फ्लोट आए या फिर हम चाहते नहीं कि इंटीजर आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को या तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर इस वैल्यू को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर इसका सम चाहिए फ्लोट में तो मैं इसको फ्लोट कर दूंगा, अगर सम चाहिए इंटीजर में तो इसको इंटीजर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है पाइथन। यहाँ पे कास्टिंग नहीं हो रही है। कास्टिंग करूंगा तो मैं अपने साइड से कास्ट करूंगा कोई भी डेटा टाइप। तो यहाँ पे जब इसको मैं चेंज करूंगा तो इसी को बोलते हैं कास्टिंग। इसको मैंने मान लिया इंट कर दिया तो अभी सम का डेटा टाइप क्या आएगा? इंट आने लगे। ठीक है, क्योंकि अब ये भी इंटीजर हो गया एंड ये भी इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे हमको ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। तो यही बेसिक यूज है कि सपोज एक वैल्यू फ्लोट है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और फाइनल रिजल्ट हमको चाहिए इंटीजर, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हमको फाइनल रिजल्ट इंटीजर मिलेगा। सपोज मैंने ये 4 भी ऐड कर दिया यहाँ str टाइप, तो क्या ये वर्क करेगा? ये ऐड होके देगा कुछ? ये एरर आएगा। लास्ट में हमने बताया था कि यहाँ पे एक टाइप एरर आने लगेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंट। ये ऑपरेंट इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, तो इस केस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस केस में भी हमको इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इसके, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंट करना पड़ेगा। और अब देखेंगे अगर तो देखो ये ऐड हो गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 8, और यहाँ पे ये इंटीजर हो गया। इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज हमने देखी कि यहाँ पे 8 आ रहा था इन सब का सम, जबकि आना चाहिए कितना? 8.5 वैसे ही होना चाहिए। अब देखो 8 करता हूँ तो ये 8 आ रहा था इसका सम। क्यों ये 8 क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट को इंट में कन्वर्ट किया है। अगर मैं इसको 3.8 करूंगा तब चेक करूंगा तब भी 8 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इंट में इसको कन्वर्ट करूंगा तो जो होल नंबर है वही ये उठाएगा, डेसिमल वाला पार्ट हटा देगा। तो हमको अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन सबको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको मैं फ्लोट कर दूंगा, इसको मैं फ्लोट, तो ये है ही ऑलरेडी। अब अगर हिट करूंगा तो देखो 8.8 आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि फ्लोट में कन्वर्ट कर लो और सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, डेसिमल पार्ट भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे इंट फंक्शन मैंने यूज किया, फ्लोट यूज किया, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। जैसा मैंने बताया, सिंगल कोट में जो भी हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग है। मैंने मान लो सिंगल कोट में लिखा वो स्ट्रिंग है, डबल कोट में लिखा तो वो भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं स्ट्रिंग की, पाइथन स्ट्रिंग। इसमें मान लो एक ए वेरिएबल ले लिया तो ये नेम एरर देने लगेगा, नेम हेलो इज नोटिफाइड। बट अगर इसको हम स्ट्रिंग में लिखना है तो हमको कोड देना पड़ेगा। डबल कोड भी दे सकते हैं, और इसको मान लो मैंने प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। और सिंगल कोड भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, तब भी हेलो ही आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इक्वल टू दिस इज, और यहाँ पे लिखता हूँ
मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये हमको इसको या तो हम सिंगल कोड देते हैं 3 टाइम्स, तब ये एज अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग ट्रीट होगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम 3 बार डबल कोड भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको बी को प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो देखो ये प्रिंट होके आने लगी। अगर मैं इसको डबल कोड कर देता हूँ, सपोज डबल कोड 3 टाइम दे देता हूँ, 1 2 3, तब भी ये क्या होगा, ऐसे ही ट्रीट होगा। लेकिन एक यहाँ पे नोट है, लाइक ब्रेक्स आर इंसर्टेड एज द सेम। यहाँ पे लाइन ब्रेक्स जो होंगी वो सेम ऐसी ही आएंगी जैसे आपने दिया है। मान लो दिस इज दिया है फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में आएगा, देन मल्टी लाइन दिया है, देन स्ट्रिंग दिया है, तो ये तीनों अलग अलग लाइन में ही आएंगे। सपोज यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मल्टी लाइन 1, तो मल्टी लाइन 1 एक लाइन में आने लगेगा। ठीक है, जैसा आप ब्रेक दोगे वैसा आएगा। सपोज एक ही लाइन में हमने दे दिया सारा कुछ, तो ये एक लाइन में आना चाहिए भी, तो देखो सारा कुछ एक लाइन में आ। ठीक है, तो ऐसे हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर एरेज लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी एज अ एरे ट्रीट होता है। डिफरेंसेस हैं एरे और इसमें, और हम आगे देखेंगे। बट जैसे एरे में यूनिकोड होता है, 0 पे h है, 1 इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। अगर हम a और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे तो h रिप्रेजेंट करेगा उसको, देन 1 को e, 2 को 3 को l, 4 को o, इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ बाइट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, a 0 इंडेक्स पे कौन सा है, तो हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे हिट करेंगे, तो देखो h कैरेक्टर आ रहा है। इसका टाइप अगर चेक करेंगे तो टाइप क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ना, तब भी आएगा क्या, 1 आएगा, और टाइप भी क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग ही आना चाहिए। देखो 1 एंड स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंडिविजुअली ट्रीट करता है हर एक कैरेक्टर को। अब सिंस स्ट्रिंग आर एरे, तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो लूप भी चला सकते हैं। तो हम पहले लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है, लेंथ में दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ हमारे पास फंक्शन होता है len, इससे हम लेंथ निकालेंगे। और लूप चलाना है तो फॉर x इन बनाना, इस टाइप से हम लूप भी चला सकते हैं। देखते हैं इसको, सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ a। तो देखो यहाँ पे लेंथ कितनी आनी चाहिए, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, जो भी जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वही लेंथ होगी। तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, तो लेंथ कितनी आनी चाहिए, 5 कैरेक्टर है, तो 5 आ रहा है यहाँ पे लेंथ। तो इस टाइप से हम लेंथ निकालते हैं। अगर हम इसको लूप लगाना चाहें इसी पे, तो हम फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे हम आगे, बट अभी के लिए ऐसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कैरेक्टर इन a, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कैरेक्टर। तो इस टाइप से हम लूप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, तो देखो ये लूप एग्जीक्यूट हो गया, 1e सारा कुछ आइटरेट कर दिया इसने। तो ऐसे हम लूप चला सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो उसके लिए एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, यही वाला ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ऐसे ही सेंटेंस बोल देता हूँ इसको। मैं बोलता हूँ द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज फ्री, और इसमें अगर मुझे चेक करना है, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, आउटपुट लेना है। मैं बोलूंगा इसमें बेस्ट है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा बेस्ट इन सेंटेंस। तो ये हमको क्या देगा, ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा, या फिर यस में आंसर देगा या फिर फॉल्स। को क्लियर करता हूँ, हिट करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही है, ये लूप की वैल्यू आ रही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दोबारा से हिट करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। सपोज अगर यहाँ पे मैं बी कैपिटल लिख देता हूँ, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल बी से बेस्ट यहाँ पे नहीं है, स्मॉल बी से प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसी को इफ कंडीशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो बस मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा इफ बेस्ट इन सेंटेंस, और इसको इंडेंटेशन दे दूंगा, यहाँ पे ये कोट में लिखना पड़ेगा। देन क्या बोलूंगा, प्रिंट बेस्ट प्रेजेंट, ऐसे बोल देता हूँ, बेस्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी अगर हिट करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे लिख रहा है बेस्ट इज प्रेजेंट, मतलब बेस्ट इस सेंटेंस में है, इसलिए इसने प्रिंट किया। अगर यहाँ पे लूप इफ लूप है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस समझ लो आप कैसे लिखते हैं। इफ मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंस इन सेंटेंस, देन यहाँ पे प्रिंट करना ट्रू। ठीक है, ये बोल दिया मैंने। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नॉट इन, इफ एक्सपेंसिव नॉट इन। नॉट इन का क्या मतलब है कि सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रू बोलना। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हिट करता हूँ, तो यहाँ देखो ट्रू आ रहा है, मतलब एक्सपेंसिव सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।